नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब ने एक सच क्या बोला कि पूरा मीडिया उस सच को झूठ करने पे तुल गया। क्या मौलाना ने जो बातें की वो वाकई सच है? क्या ये जो कौम है, इस कौम के अंदर बेईमानी इस कदर सरायत कर चुकी है कि जिसमें मीडिया समेत जितने भी लोग कारोबारी हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, या इसके अंदर वाकई वो बात सच है कि जो मीडिया कह रहा है? इस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। राव साहब, बड़ा अहम मौजू और बड़ा हसास मौजू है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत जो फंड रेजिंग हो रही थी उसमें मौलाना तारिक जमील को बिलखसूस मदऊ किया गया, उनको वीडियो कॉल पे लिया गया और उनसे दुआ करवाई गई। बातें जो मौलाना साहब ने की हैं वो भी सच लगती हैं और जो मीडिया कह रहे हैं उसके अंदर भी कुछ सच्चाई नज़र आती है। आपकी राय में क्या मतलब, जो मीडिया कह रहा है वो सच्चाई है या जो मौलाना ने कहा वो सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुनव्वर अतीक साहब, ये प्रोग्राम मैंने पूरा देखा टीवी पे जब आया, और इसके बारे में ये कहूँगा कि ज़रा सी बात थी, अंदेशाए अजम ने इसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। अच्छा, यही बातें जो मौलाना साहब ने उसमें की हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी से आफ़ात आती हैं, और ये कोरोना एक आफ़त तो है, इसमें तो सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आफ़त है, और आफ़त भी इसलिए है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और अल्लाह की नाराज़गी के जो उन्होंने असबाब बताए हैं, वजूहात बताई हैं, तो हदीस पाक के मुताबिक उन्होंने कहा पहली बात सच बोलना या झूठ बोलना कह लें कि सच्चाई नहीं रही, झूठ बोलने की आदत हो गई, तो इसलिए हम पे आफ़त आई है। और उसकी उन्होंने एक मिसाल दे दी कि एक बड़े मीडिया चैनल के मालिक से उन्होंने ये कहा कि आप अपने चैनल से झूठ ख़त्म कर दें। तो मीडिया के मालिक ने कहा कि झूठ ख़त्म नहीं हो सकता, चैनल ख़त्म हो सकता है। तो अब इसमें मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात कह दी? अगर मीडिया के मालिक ने कहा है तो उसने जो भी कहा सच है या झूठ है, तो और वो भी सच ही कहा, क्योंकि इस वक्त पूरे मुआशरे में झूठ एक रिवाज बन गया। तो जब कोई चीज़ पूरे मुआशरे में आ जाए तो वो हम कहें कि एक शोबे से ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी सच कहा, और ये भी सच है कि जब मुआशरे में झूठ आ जाए, बदअखलाक़ी आ जाए, जुल्म आ जाए, तो अल्लाह नाराज़ होता है और आफ़ात आती हैं। तो बात तो सिर्फ इतनी ही थी। दूसरी बात जो उन्होंने की, जिस पे एतराज़ात हो रहे हैं कि बेहयाई के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में बेहयाई बढ़ती जा रही है। लिबास औरतों के वो ऐसे हो गए हैं कि जो हम मुसलमानों की आंखें देख के शर्मिंदा होती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज़िम्मेदार कौन है ये एक अलग पहलू है, लेकिन बात करने की तो है कि हम नहीं चाहते हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिबास ऐसे हों कि हमें शर्मिंदगी हो देख के। तो बातें तो उन्होंने सच की हैं, और ये बातें सिर्फ आज नहीं की, हमेशा से यही बातें करते हैं वो, और करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तारीफ़ करते हैं, तो उन्होंने तो बाकी भी हुक्मरानों की जब भी कोई आए हैं उन्होंने तारीफ़ की है, वो किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं बोलते। और ये रीज़न ये है कि वो एक मुबल्लिग हैं, और पूरी दुनिया में इस्लामी दुनिया को अगर हम देखें, इस्लामी मुबल्लिगीन को देखें, तो मैं अगर ये कहूँ कि सबसे बड़े मुबल्लिग हैं इस्लाम के, तो शायद ये कहना बचा होगा। मुबल्लिग जो होता है वो हम अगर अपनी टर्म में बोलेंगे, तो क्योंकि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, और मोटिवेशनल स्पीकर का सबसे पहला असूल ये होता है कि वो नालायक को नालायक नहीं कहता, वो नालायक को लायक कहता है, और ऐसी चाबी लगाता है कि जिससे नालायक तरीन बच्चा आइंस्टाइन बन जाता है। हर साल फेल होने वाला बच्चा 8 जमात के बाद, और ऐसी चाबी लगती है कि वो इंजीनियर कासिम अली शाह बनता है। ये इसी चाबी का कमाल है।
اور میں نے آج تک اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا. میرے سارے بچے الحمدللہ ڈاکٹر ہیں. اب لاسٹ جو ہے بیٹی وہ FSC کر رہی ہے. تو 4 بچے ڈاکٹر ہیں اور میں نے کسی کو نہیں پڑھایا. اور اگر میری مسز پڑھاتی تھی تو میں روکتا تھا. میں نے صرف ان کو اتنا پڑھایا کہ ان کو بلایا, آؤ بیٹے کتاب لاؤ, کتاب پڑھو. 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیے. اچھا, جو بھی پڑھا, صحیح پڑھا غلط پڑھا, میں نے کہا شاباش شاباش, یہ تو ٹاپ کرے گا, یہ تو ٹاپ کرے گا. ارے واہ, کیا بات. بس اتنا کام کیا میں نے صرف چابی لگائی ہے. ٹھیک تو ہے. یہ مبلغین کا اور موٹیویشنل سپیکرز کا پہلا گر ہوتا ہے کہ کسی چڑیا کو شاہین بنا دیں. تو حکمران کی یہ تعریف کرنا کہ آپ بہت دیانتدار ہیں, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, یہ کہنا اچھا ہے تاکہ اللہ کرے اس کو چابی لگ جائے اور وہ تالا کھل جائے. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے تالے بڑے مضبوط ہیں, وہ آسانی سے نہیں کھل رہے, لیکن پھر بھی موٹیویشنل سپیکر کا اور مبلغ کا یہ کام ہے کہ وہ برائیاں گنانے کی بجائے وہ چابی لگانے کی کوشش کرے. دیکھیں مولانا صاحب, اچھا لیکن یہاں پر مولانا صاحب نے سیم ٹائم میں ایک طرف چابی لگائی ہے اور ایک طرف برائیاں گنائی. ایک طرف برائیاں گنوائی, برائیاں جو گنوائی ہیں وہ معاشرے کی برائیاں ہیں, اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی برائیاں ختم کرنا حاکم کا کام ہے. لیکن اس وقت مولانا صاحب مبلغ ہیں, محتسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے وہ محتسب بن جائیں. میری دعا بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ محتسب ہوں گے. وہ جب محتسب ہوں گے اس وقت سے شیطان ابلیس ڈرا بیٹھا ہے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. ہمارا دین جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ تو کائنات کے احتساب کا دین ہے, اور وہ دور بھی آنے والا ہے, اور دور نہیں ہے, کیونکہ حالات کا تقاضا اب یہی ہے. دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ابلیس کہہ رہا ہے دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں,